दशरथ राजा भी परामर्श गुरुदेव वशिष्ठ से लेते हैं। सब चारों वर्णों को भगवान ने कुछ कुछ विशेष दिया। ब्राह्मण को विचार दिया, क्षत्रिय को शौर्य दिया, वैश्य को व्यापार दिया, कनिष्ठ को सेवा दी। और जिस व्यक्ति के पास ये चारों चीजें हैं वही पूर्ण मानव है। चारों चीज, चारों वर्णों में चारों चीजें होनी चाहिए। विचार हो, शौर्य हो, वाणिज्य हो और सेवा हो। ये चारों चीजें होनी चाहिए। आप हमें जितने भी जन सुन पा रहे हैं अपने आप को पूछिए, क्या यह चारों चीजें हैं? व्यापार का मतलब है जीवन कमाऊ होना चाहिए। वाणिज्य का मतलब है कि मम्मी पापा ने जो रख दिया है उससे गुजारा नहीं, कुआं खोद करके पानी पियो। और बढ़िया का बेटा यही करता है, हिसाब लगाता है। वह सोचता है कहीं खर्चे इनकम से ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, पाई पाई का हिसाब लगा देगा चलते चुटकी बजाते हुए। वणिया वनिए बिगड़िए मत। शौर्य, ताकत, कंधे मजबूत हों, वो सबकी रक्षा के लिए चले, किसी भी नारी को, वृद्ध को वो अपमानित ना देख पाए। ये क्षत्रिय का गुण चारों वर्णों में होना चाहिए। सेवा, कनिष्ठ वर्ण, सेवा चारों वर्णों में होनी चाहिए। कनिष्ठ को कभी नीचा मत आंकना। कौन नहीं सेवा चाहता? और लोगों की प्रखरता तो सेवा में होती है। हनुमान राम से ज्यादा पूजते हैं क्योंकि उनके अंदर सेवा का भाव है। इसलिए सेवा तो चारों वर्णों को ही होनी चाहिए, चारों वर्णों के अंदर यह होनी चाहिए। ब्राह्मण का विचार, चारों वर्णों के पास ब्राह्मण का विचार होना चाहिए, तभी तो वह पूर्ण मानव हो पाएगा। चारों वर्णों के अपने चार काम बताए तो ब्राह्मण विचारक है, यानी शिक्षक है। ब्राह्मण मास्टर है। हाँ, मास्टर है ब्राह्मण। क्षत्रिय सिक्योरिटी, सेफ्टी, रक्षक है। रक्षक क्षत्रिय। और अवैश्य इकोनॉमी, अर्थ की व्यवस्था करता है। फूड प्रोजेक्ट, पेट से पैदा हुआ है ना वैश्य, भगवान नारायण के उदर से। देखिए ब्राह्मण भगवान के मस्तिष्क से पैदा हुआ। ब्राह्मण का मस्तिष्क बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। उसका माथा, उसका ललाट खिलता हुआ होता है। उसके माथे में बड़े विचार चलते हैं। क्षत्रिय भगवान के कंधे से प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं अजान बाहु, लंबी भुजाएं होंगी, कंधे मजबूत होंगे। क्षत्रिय। अवैश्य भगवान के उदर से पैदा हुआ है। वैश्य का अपना गुण है, वो पोषक है। ये वैश्य ना होता तो ना दालचीनी मिलती, ना नारियल मिलता, ना इलायची मिलती, ना लौंग मिलती, ये कुछ मिलता ही नहीं। व्यापार, वाणिज्य, इकोनॉमी, ईश्वर ने ये उसको दिया है। और जो चौथे वर्ण की बात कही जाती है, जॉब, सेवा। सेवा, सेवा का बात। सेवा चाहे 100 करें चाहे सब करें, लेकिन चारों वर्णों में जो अपने अपने वर्ण के जो काम है वो बड़े वंदनीय हैं। मैं तो चारों वर्णों से बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ चारों वर्णों से। ये चारों भगवान के अपने बच्चे हैं। शरीर में चारों की महिमा नहीं है क्या? मस्तिष्क की महिमा है। कोई ये कहे कि मुझे माथे की जरूरत नहीं है तो वो अज्ञान है उसका। कोई ये कहे कि मुझे भुजा की जरूरत नहीं है तो ये उसका ज्ञान है।
कोई ये कहे कि मुझे पेट की जरूरत नहीं है, थोड़ा पेट में दर्द तो होवे, ऊपर के तारे दिखाई देंगे, स्वर्ग पताला एक संग होगा। कोई कहे कि मुझे पांवों की जरूरत नहीं है, कैसे संभव हो जाएगा? जैसे शरीर में इन चारों अंगों की जरूरत है, उसी प्रकार से समाज को ऊपर पहुंचाने के लिए, तरक्की देने के लिए चारों वर्णों की आवश्यकता है। जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय आप ब्राह्मण होते हैं। जिस समय आप किसी भी चीज की रक्षा कर रहे होते हैं, नुकसान न हो, इसको बचाना चाहिए, पानी बचाओ, पैसा बचाओ, पर्यावरण बचाओ, उस समय आप क्षत्रिय होते हैं। किसी को भूखा देख लेते हैं, अरे जी वो भूखा है, अरे उसको जिमाना चाहिए, उस समय आप वैश्य होते हैं। और जब किसी को सेवा की जरूरत होती है और उसके आप कभी पाम दबा रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं, कभी गाड़ी लाकर उसको कहते हैं जी मैं अभी तुम्हें अस्पताल भेज देता हूं, आप इसमें बैठिए, उस समय हम और आप सब चतुर्थ वर्ण के प्राणी होते हैं। तो चारों की अपनी कितनी महिमा है अपने आप में। फिर आज जातियों में, मानवता में इतनी घृणा क्यों हो रही है? नहीं होनी चाहिए। मनुष्यता यही है, सबको अपने